तो इस वक्त हम लोधी बाबा मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमें एक बाबा जी मिले हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी समय अपने जीवन का अब तक बिता चुके हैं। उनसे हम मंदिर के बारे में जो अलग अलग सवाल लोगों के मन में हैं और हम भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो अब हम बाबा जी से पूछेंगे। बाबा जी प्रणाम आपको। ये बताइए कि ये मंदिर जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं, अगर उनको आपको यहाँ के मंदिर के बारे में बताना हो तो आप क्या बताएंगे? हम बता रहे हैं कि ये बाबा अंग्रेज़ के ज़माने से जाहिर हुए थे, जब रेलवे पुल बनने का इंतज़ाम हुआ था तब, और उसके बाद पुल का पावा बन के तैयार हुआ था, और उसके बाद जो पटिया धरे के नंबर आवा तो उसको रात के बाबा फेंक देते थे। तो उसी ने हारी माना फिर, और जो माना वो उसको दिया बाबा को, तब उसका काम सफलता हुआ यहाँ। तब से बाबा यहाँ जाहिर हुए। कोई काम होता है सरकारी, रेलवे में हो चाहे WD में हो, कोई काम सरकारी होता है तो गैर बाबा के हक दिए काम नहीं होता है उसका। ACC फैक्ट्री बनी तब भी वहाँ काम किए बाबा ने। और यहाँ जो काम होता है, जो श्रद्धा से मानता है हर काम, वो उसका पूरा भी होता है। बाबा जी मंदिर कितना पुराना होगा? एक तो मुझे मंदिर का पूरा ढांचा दिख रहा है और दूसरा चबूतरे के बारे में कहा जाता है कि बहुत पुराना है। चबूतरा तो बहुत पुराना है जी। तब मिट्टी के रहा था। अब समय में 20 साल पहले से मंदिर बन के तैयार हुआ है नया। अच्छा, जो मंदिर का पूरा ढांचा दिख रहा है, ये 20 साल पहले लगभग बना हुआ है। हाँ। अच्छा, लगभग 2005 के आसपास। हाँ, और उसके बाद तो मिट्टी के चौतरा था और नीचे थे खाल था, यहाँ था गड्ढा था, तब से बाबा प्रसिद्ध है यहाँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ बाबा जी आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आज गुरुवार का दिन है, तो क्या गुरुवार के दिन ही यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है? कब ज़्यादा भीड़ होती है? गुरुवार के दिन यहाँ मेला ही लगता है। गुरु के दिन है ना। हाँ। तो गुरु हैं सब, वीरन का गुरु हैं, सब वीरन का गुरु हैं जी। तो इसीलिए रेलवे में बांटें, WD रेलवे में दोनों में दर्ज हैं, एक में नहीं ना। तो ये सब प्रसिद्ध साधु ये हैं महात्मा। ये सब दिल्ली के पहलवान नहीं पहले के, जैसे दारा सिंघारे हैं, वही में के पहलवान नहीं, ये सब कुश्ती लड़े वाले। तो ये सब जहाँ जहाँ अब टिका हैं सब रेलवे में है। लखनऊ देखा, बाबा पहलवान साहेब को देखा, लाइन के बीच में बादल खां हैं ठेंगहा में, ये 3 भाई हैं। अच्छा, ये सब वहाँ के रिटायर्ड लोग हैं। यहाँ पे मुझे महिलाएं ज्यादा संख्या में नजर आ रही बाबा जी, तो क्या महिलाएं यहाँ पे ज्यादा सबका श्रद्धा पूर्ण होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जिसका श्रद्धा पूर्ण होता है। हाँ, नहीं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुहागिन जो महिलाएं हैं उन पे भी बाबा की बड़ी विशेष कृपा रहती है, इसलिए लोग दर्शन करने ज्यादा आते हैं। सबको मानता सबकी है, मानता सबको पूर्ण करता है जो श्रद्धा से आता है। ऐसा नहीं है कि वो निराश चले जाए यहाँ से, उसका काम होना ही होना है। एक बिफर दूसरी बिफर में हो जाना है काम, इसीलिए तो यहाँ इतनी भीड़ लगी है। और क्या कि बुलावा जाए। और मंदिर देखा तो शंकर जी के यहाँ है उतनी भीड़ नहीं लागत, लेकिन इनके यहाँ हम लोग आज से नहीं, हमारे सबकी 62 साल की उम्र हो गई, तब से हम लोग देख रहे हैं। हमारे सबके साथ 6-7 लड़का हैं, हमारे सबके परिवर्तन होता है, ब्याह शादी गाँव सबके हो रहा है। हमारे सब यहाँ रोज डेली आते हैं दर्शन करने। अब सुबह हम लोग 5 बजे आए थे यहाँ, अभी गए नहीं, नींद की सेवा में लगे हुए हैं। आप बाबा कितनी साल के थे पहली बार जब आप यहाँ पर आए थे? यहाँ अरे लगभग रहीन हुए 8-9 साल रहीन हुए, तब से यहाँ गोरू बकरी चराते हैं। यहीं घरे आए हमारे सबको, यहीं सीखा, यहीं पला, यहीं सब कुछ किन गया। तब से लेकर के अब तक में कितना बदलाव देखते हैं बाबा जी के इस स्थान पर? बहुत ज़्यादा। अब भंडारा में देखा, हमारे आवर नए साल में हो भंडारा, सीधा राशन का कोई कमी नहीं है। देखो तो यहाँ जाना बाजार ला गया है। नए भंडारा में अब की आया साल में 5वां महीना चलता है, अब 7 महीना। बाबा जी एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि पीछे रेलवे की लाइन भी है और लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग जब ट्रेन पे भी सफ़र करते हैं तो उन्होंने महसूस किया है कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तब ट्रेन को धीमा किया जाता है, एक तरह से बाबा जी की सलामी दी जाती है। आउटर से वहाँ आउटर है ना, रेलवे पुल का यहाँ क्रॉसिंग है, वहीं से डाउन हो जाती। बंदगी बजाते हैं हमेशा। अरे यहाँ गोला भी चला है, जो लाइन बनी ही तो गोला भी चढ़ाया गया, नारियल को उस पर लाइन पर धर के तो ट्रेन पास की गई है बाबा के नाम पे। तो जब से ये ट्रेन की लाइन बनी है, ट्रेन आ जा रही, तब से ऐसा हो रहा है बाबा जी के लिए? नहीं, एक और पुल नया बना ना। नहीं, मैं सलामी की बात कर रहा हूँ, जो सलामी दी तो हमेशा वहाँ बोर्ड में लिखा है, रोहू में बोर्ड में लिखा है, वो पुल पे लिखा है बोर्ड में कि जय बाबा की बंदगी बजाए, आगे गाड़ी नहीं। तो हमेशा के ये है। तो हम सब तो भाई बचपना बिता चुके हैं यहाँ।
और देख चुका हूँ आँखी से कि जो श्रद्धा मांग के जाते है ओके पूरा हुआ। बाबा जी यहाँ एक सरोवर भी है, वो कहाँ पे? हम अभी आपके साथ वहाँ पे या बगल में है। जी जी, चलो दिखाएं। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पर बाबा जी से मंदिर के बारे में बहुत कुछ जाना। जी हाँ, हम चल रहे हैं आपके साथ और अब हम चलेंगे सरोवर के पास और वहाँ की थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मंदिर तो वहाँ पर है बाबा लोधी बाबा जी का, और वहाँ से अब हम आ चुके हैं इस तालाब या पोखर पर, जिसको आप बोल सकते हैं सरोवर भी बोल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कई सारे बच्चे यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। और इस वक्त मई का महीना चल रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ा सा इनसे अब इस पोखर के बारे में, सरोवर के बारे में पूछते हैं। दादाजी थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। अरे अभी अब की बारे में यही बना ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुआ। अच्छा, 2 साल हुआ। हाँ, साफ सफाई यहाँ पे रहती बराबर जैसा मैं देख पा रहा हूँ? हाँ हाँ, अबे तो साफ सफाई सही है। हाँ हाँ, अब अभी कोनो गड़बड़ी नहीं ना। अबे यहाँ स्नान कर रहे हैं, पानी या समरसेबुल भी लगी हुई है, यहाँ से पानी आता है। अच्छा, इसमें पानी बना रहे इसके लिए समरसेबल लगाया गया है और पानी इसमें भरा जाता रहता है। हाँ हाँ, निकासी के लिए बनाना है और पानी निकलता रहने तो रद्दी हो जाए, यही सब बनाना है और तो हो ही गया है जानकर। चलिए, हमारे साथ बाबा जी भी हैं यहाँ पर, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। बाबा जी, हम लोग यहाँ पर स्टोरी कवर करने आए हैं लोधी बाबा जी की, और अभी दादाजी से भी बात कर रहे थे जो हमारे साथ जुड़े थे। आप थोड़ा सा बताइए इस धाम को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये लोधी का पावन धाम है। यहाँ पर भक्त बहुत सारी भीड़ होती है। माता बहनें यहाँ बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को बाबा जी का मेला लगता है। यहाँ पर औरत लोग दूर दूरिया चबाती है। बाबा का ऐसा धाम है जो बहुत बड़े चुड़ैल चंडाल होता है, इसका बहुत तेज़ी से बाबा इसको अपने बस में करते हैं। यहाँ पर सभी मनोकामना पूरी होती, नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ न होती, इसीलिए बाबा की शक्ति है। और पीछे बाबा जी का ये सामने हाईवे रोड आप देख रहे हैं, और पीछे रेलवे लाइन है। बाबा बीच में है। बाबा की बहुत शक्ति है। बाबा की जितनी शक्ति का उतने काम हुए। अंग्रेज़ के ज़माने में जब ये रेलवे लाइन बनी थी तो बाबा ने पटरी उचार दिया, तो बाबा की सरकार भी मानती है। ऐसी बात नहीं, सरकार भी मानती है बाबा को। ये सब बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी और अपना भी एक तरह से मत और अपना विचार रखा। तो जैसा आपने देखा कि बाबा जी से तो हमने बात की, और एक और भी बाबा जी हमें मिल गए जिनसे हमने ये जाना कि भाई उनको लेकर, वो बाबा जी के इस धाम को लेकर के क्या सोचते हैं, और उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में हमें बताया। और आप एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा, संतोष भाई से, कि वो यहाँ पर तालाब का नज़ारा भी आपको दिखाएं। बहुत सारे बच्चे इसमें स्नान कर रहे हैं और गर्मी का मौसम है तो थोड़ा आनंद भी ले रहे हैं। और अभी हम कुछ भक्तों से भी बात करने वाले हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पर, कि वो क्या सोचते हैं बाबा जी के इस धाम को लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।